you see the map of India, in the north side, kind of security challenges we face is different than the south side. Absolutely. So you see this part, this we share with border with the China, and you particularly you see this area. It's a very porous area. Porous. It's difficult to actually, mark and do the fencing actually because of the difficult and porous kind of a uh, area, and geography is very difficult. It's hilly and the mountainous terrain, difficult to create a fencing at all. With the Bangladesh, we are working with the creation of the fences, but again it is difficult. There is illegal migration takes place. So यहाँ पे देखो एक है ना, there is a called red corridor. रेड कॉरिडोर क्या है, जैसे यहाँ पे वी हैव अ म्यांमार, म्यांमार इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, थाईलैंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाओस, ये तीन कंट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेड कॉरिडोर का। तो इसमें होता क्या है ना, ड्रग्स 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 ट्रैफिकिंग होती है। सॉरी, ड्रग्स जो ड्रग्स का यहाँ पे इलीगल तरह से मूवमेंट होता है, यहाँ से यहाँ आया ड्रग्स, फिर यहाँ से फिर इंडिया में आया, फिर इंडिया में ड्रग एडिक्शन फैलाया लोगों के अंदर, इंडिया से भी सप्लाई हुआ बाहर। तो ये सारी चीजें हैं। अगर if we fail to address this issue, if we fail to have a robust border management system here in the northeastern state of India that border with the southeastern state of South Asia, that is the Myanmar and the Thailand here at the down, then there will be issue of drugs trafficking. So we need to have a robust borders management here so that we could be able to protect our border from drug trafficking. अगर यहाँ पे भी बांग्लादेश के साथ भी देखो कई सारे इलीगल माइग्रेशंस होता है, यहाँ पे कैटल की भी स्मगलिंग होती है। कैटल, यू अंडरस्टैंड, भैंस, लार्ज अमाउंट में जो बफेलोज होते हैं वहां पे बांग्लादेश से इंडिया में भेजे जाते हैं, चुराए जाते हैं, और इंडिया से बांग्लादेश के अंदर कैटल स्मगलिंग का भी इशू है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर। ड्रग ट्रैफिकिंग का है, और उसके साथ हमने देखा था इंसर्जेंसी भी है। इंसर्जेंसी वही नागा ग्रुप्स, एनसीआईएम, बोडो ग्रुप, उल्फा ग्रुप, ये सारे ग्रुप। तो हमारा बॉर्डर अगर यहाँ पे रोबस्ट नहीं हुआ तो ये ग्रुप इनका फायदा उठा के क्योस कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं। आपने कई तरह के न्यूज पढ़ेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो नागा ग्रुप है, दे अटैक्ड इंडियन आर्म फोर्सेस एंड दे हैव आल्सो अटैक्ड गवर्नमेंट मशीनरी इन द एरिया। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द, अभी जो म्यांमार हमारा मणिपुर में कुकीज एंड मैथिज के बीच में जो फाइटिंग हो रही है उसमें देखो लार्ज नंबर ऑफ, एक है जो कम्युनिटी जो है मिजो ओके, ये ना म्यांमार से इंडिया की तरफ आ रही है। एथनिकली दे आर सिमिलर टू दी कुकीज tribes, that large number of Kuki lives in Manipur and also in the so-called Mizoram. So they are, and same ethnic people also live in the Myanmar side. So they are coming into India illegally, and they are being given shelter by the ethnic uh, uh, organizations that support the Kuki in the region, and they're fighting. So Maithi's Kuki is taking place because of this border. So हमें ना स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बनाना पड़ेगा ताकि ऐसी सिचुएशन को हम रोक पाए। तो ये तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के एरिया में, चूंकि काफी पोरस है, ज्योग्राफी इन ज्योग्राफी के हिसाब से काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखो नेपाल के साथ इंडिया का ओपन बॉर्डर होता है, तो यहाँ से भी कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, दे डू क्राइम इन इंडिया, दे फ्लू टू नेपाल, नेपाल में भाग जाते हैं, और नेपाल से भी कई सारे लोग क्राइम करने इंडिया में आते हैं। और आजकल लिंकेजेस में, क्योंकि हमने अपना ये वाला बॉर्डर काफी सील्ड कर दिया है और हमारी काफी एक्टिव पोजीशन है इस बॉर्डर पे, तो टेररिस्ट आ नहीं पा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अब पाकिस्तान एक दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई नेपाल में आएंगे टेररिस्ट पाकिस्तान के, और फिर वो इंडिया में घुस जाएंगे, क्योंकि इंडिया और नेपाल का ओपन बॉर्डर है, एंड देन दे विल क्रिएट अ टेरर एक्ट इन इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्निंग थिंग। सो इस ओपन बॉर्डर की मैनेजमेंट होना जरूरी है, राइट। अब यहाँ पे हम देखें, पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पे पंजाब रीजन है हमारा, हरियाणा रीजन है, गुजरात रीजन है, राजस्थान का रीजन है, ठीक है। अब यहाँ से ड्रोन का यूज करके पाकिस्तान क्या भेजने लग रहे हैं, वेपन्स भेजने लग रहे हैं, ड्रग्स भेजने लग रहे हैं। तो पंजाब में ड्रग्स का जो केस है, हैव यू सीन एनीबडी उड़ता पंजाब मूवी? सर यस। सो हाँ, पाकिस्तान के साथ देखो पंजाब में क्या आ रहा है। अब ये ड्रोन के थ्रू, पहले तो हमारी आर्म फोर्सेस बेस वगैरह यहाँ स्टेब्लिश है, तो
अब ड्रोन्स के थ्रू क्या भेज रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं और ड्रग्स भेज रहे हैं, तो इस तरह से हमारी यूथ को बर्बाद करना चाहते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करके और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। राइट, अब ये तो हमने ऊपर देख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम साउथ में देखते हैं तो यहाँ मैरी टाइम बॉर्डर है। जैसे प्रियंका आपने बोला कि मुंबई 26/11 हुआ था, तो टेररिस्ट यहीं से आके घुसे थे इंडिया में, और महाराष्ट्र में मुंबई में उन्होंने कांड कर दिया था। राइट, तो हम अपने मैरी टाइम रीजन को कैसे सिक्योर कर सके, और ताकि हमारी बॉर्डर सिक्योर है मैरी टाइम की, और ऐसे जो टेरर एक्ट है इस तरह की चीजें ना हो पाए, तो कोस्ट गार्ड्स का भी डेवलपमेंट हम देखेंगे। ये हम सिक्योरिटी चैलेंज टू इन बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया में वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज। गवर्नमेंट क्या करे, जैसे बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम बन रही है, तो बॉर्डर एरिया में जो हमारे विलेजेस उसको गवर्नमेंट काफी ज्यादा डेवलप कर रही है। वहाँ पे हैबिटेशंस भी बढ़ा रही है, अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बढ़ा रही है, ताकि और बेटर से प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट।